हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज 13 मई 2020 को भी आप सभी के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स वीडियो लेके उपलब्ध हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो का सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर बताऊँगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्न से उसका आंसर के साथ। कल मैंने जो आप लोगों से 12 तारीख का प्रश्न पूछा था उसका आंसर। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आउटरीच मिशन का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने मिशन सागर लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता, हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट, स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करेगी मिशन सागर के अंतर्गत। चलिए आज के इस करंट अफेयर वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 12 मई को? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म सालगिरह के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 का थीम है नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और इस वर्ष 2020 नर्स डे और भी इम्पोर्टेंट है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि इस वायरस के निदान में सबसे अधिक मेहनत, सबसे ज़्यादा काम अभी हेल्थ वर्कर्स कर रहे हैं और उसमें नर्स लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। स्वास्थ्य वायु जो एक नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर है किसने विकसित किया है? तो यह नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर CSIR और NAL के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। CSIR का पूरा नाम हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NAL हो गया नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलोर में स्थित है। इन्होंने यह एक नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर तैयार किया है जो कि हेपा फिल्टर के साथ हेपा फिल्टर के साथ माइक्रो कंट्रोलर पर आधारित है। और हेपा का पूरा नाम हो गया हाईली इफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। यह वेंटिलेटर महज 36 दिनों में तैयार किया गया है। 36 दिनों में नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर CSIR और NAL के साथ साझेदारी में तैयार किया गया है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। झारखंड किस टीवी चैनल के साथ मिलकर छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की हैं? तो झारखंड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए यह ऑनलाइन क्लास अलग अलग टाइम में निर्धारित की है। और अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सभी राज्य के स्कूल्स बंद हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाई बाधित ना हो, उनका पढ़ाई चलते रहे, इसी को ध्यान में रख के झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है दूरदर्शन टीवी चैनल के साथ ऑनलाइन क्लास की जाएगी। छात्रों को मदद करने हेतु भरोसा हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया है? तो भरोसा हेल्पलाइन हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ओडिशा के सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को मदद पहुंचाना है। मतलब कि जो भी छात्र को इस लॉकडाउन में दिक्कतें आई हैं, दिक्कतों का उन्होंने जो सामना किया है, तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर के से वो सभी दिक्कतों से उबर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए किया गया है। उड़ीसा के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी छात्रों के लिए। अगला 5वां प्रश्न है अब। ऑनलाइन एक ऑनलाइन विक्रय प्लेटफॉर्म है किसने शुरू किया है? तो यह विक्रय प्लेटफॉर्म महिंद्रा के द्वारा शुरू किया गया है। महिंद्रा जो कि एक भारतीय कार निर्माता कंपनी है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक घर बैठे वाहन सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस से संबंधित हो, एसेसरीज से संबंधित हो या फिर एक्सचेंज से संबंधित हो। जो भी सेवाएं हैं वे ग्राहक अपने घर बैठे इस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला 6वां प्रश्न है अब। FIR आपके द्वार
योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। क्या है यह FIR आपके द्वारा? तो इस योजना के अंतर्गत लोग पुलिस स्टेशन जाए बगैर 100 नंबर पर डायल कर FIR दर्ज कर सकते हैं। इस तरह की योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैंपियंस पोर्टल MSME मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। MSME के अभी मंत्री हैं नितिन गडकरी। और चैंपियंस का पूरा नाम हो गया फुल फॉर्म C फॉर क्रिएशन एंड H फॉर हारमोनियस, A फॉर एप्लीकेशन ऑफ, M फॉर मॉडर्न, P फॉर प्रोसेस, I फॉर इंक्रीजिंग द, O फॉर आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये हो गया चैंपियंस। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता कर उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना है। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। किस देश में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? तो इजराइल में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है और इस सड़क का नाम होगा रेहोब टैगोर। रेहोब टैगोर, इजराइल में एक सड़क का नाम रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। 7 मई को भारत के महान कवि, संगीतकार, कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं 159th जन्म सालगिरह के अवसर पर सड़क का नाम रखा गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियन हैं जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशंस कप किस देश ने जीता है? तो यह कप चीन ने जीता है। ऑनलाइन कप था, यह एक चेस टूर्नामेंट था जो FIDE और chess.com की साझेदारी में इसे मेज़बानी किया गया था। और इंडिया इसमें 5th रैंक पे रहा इस टूर्नामेंट में, अमेरिका दूसरे स्थान पे रहा और चीन ने FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड सिद्धार्थ वरदराजन को सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन गैर लाभकारी ऑनलाइन समाचार पत्र द वायर के संपादक हैं और यह अवार्ड 17 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से 17 पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें से अपने देश भारत के एक सिद्धार्थ वरदराजन भी हैं। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसने शुरू की है? तो यह पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू की गई है। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत 1 लाख से 5 लाख तक के अस्पताल भर्ती के खर्च मिलेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हो गया, वह कौन थी? तो बेट्टी राइट प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका थी जिसका मृत्यु कैंसर की वजह से हो गया है और इन्होंने 1976 में ग्रैमी अवार्ड भी जीता था। बेट्टी राइट ग्रैमी अवार्ड भी जीता था 1976 में। अब वक्त है आज का प्रश्न का। फ्रेंड्स, ये है आज का प्रश्न। वैट बढ़ाने का निर्णय किस देश ने लिया है? वैट वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाने का निर्णय किस देश ने लिया है?
तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सब शेयर भी कर दें। धन्यवाद।